बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? गुडविल फाइंड करना है। मत काट करेंगे, ऐसा तो होता रहेगा। फिर क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड? सुपर प्रॉफिट क्या होता है और इससे आप क्या फाइंड करने जा रहे हो? जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट से निकाला गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। प्रॉफिट गलत तो सही करना भी आ गया ना। अच्छा, जो आपने एडजस्टमेंट सीखे हैं ना, ये अभी भी काम आएंगे। क्यों? देखो, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और एग्जाम में लिखा हुआ आता है बेटा कि इस मेथड से ही करना है आपको गुडविल। ठीक है, तो इसके लिए आप डरना मत कि हाँ हमें कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से करना है। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम है, उसमें क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, और इसमें क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? लेकिन अब ये होता क्या है वो समझो। अब पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्योंकि अगर ये अमाउंट नहीं आई तो आप यहां पुट क्या करोगे, है ना? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले सुन चुके हो आप? सुन चुके हो? अगर कोई भी गलती नहीं है तो निकालना आता है, और गलतियां हैं प्रॉफिट में तो भी ठीक करने के निकालना आता है। हाँ है ना? बस किसका सीखना है वो तुम्हें? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे, अभी नोट मत करो, पहले आप सीख लो पहले, उसके बाद नोट करना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी यहाँ पे, बहुत कुछ। बेटा सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सो प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सुन लो, इसका मतलब क्या होता है? बेटा आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना कमा लूंगा, अपने बिजनेस में पैसा लगाकर, कैपिटल लगा के इतना कमा लूंगा, वो क्या है? और आपने कमाया ज्यादा, एवरेज आपका ज्यादा निकल गया, तो जो आप आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहे हो, उसका जो 20 का डिफरेंस है ना, वो क्या है? अब ये क्या होता है फिर से बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। आप सोच रहे हो कि मेरा एक फोन है, मैं इसे, मेरा 20,000 का बनता है, पर मैं इसको 40 में बेचूंगा। ठीक है, कितने में बेचूंगा? तो आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो? 40। कितना कितना सोचो, 40 में बेचूंगा, 40 में लेते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 40 में कितना प्रॉफिट होगा आपको? 20,000 प्रॉफिट होगा। तो 20 आपने यहां लिख दिया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, पर आपका पिछले 4 साल से एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 60,000 रुपए। मतलब आप अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। 60 माइनस 20 कितना आया? आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप तभी तो कमा सकते हो जब आपकी फर्म की गुडविल हो मार्केट में। हाँ है ना? इसका मतलब जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा कमा रहे हो ना, वो किसकी वजह से कमा रहे हो? उसे क्या कहते हैं हम? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट से आप क्या फाइंड कर सकते हो? गुडविल। समझ में आया? तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाओगे तो एक बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलते हैं? और उस डिफरेंस, वो डिफरेंस किसकी वजह से कमाया? गुडविल की वजह से। तो उस डिफरेंस अमाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं? गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैंने कहा ना कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो मैंने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 10 लाख, चलो 20 लाख लगाया, कितना कमाया? 20 लाख लगाया। 20 लाख का मैं सोच रहा हूं 2% कमा लूंगा, 2 नहीं 1%। कितना? 20 लाख का कितना? 1%। एनआरआर 1% होता है, कितना? 1%। तो 20 लाख का 1% कितना आएगा? 20,000 आएगा। क्या आएगा? 20 लाख का 1% कितना होता है? 20,000 होता है। ठीक है, कितना होता है? 20,000। तो 20,000 आप क्या सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या है? वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब मैं इतना तो कमा ही लूंगा, इतना तो मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये है बेटा पूरा कॉन्सेप्ट। क्या ये गिवन होगा आपके क्वेश्चन में?
नहीं होगा, शायद नहीं होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको भी फाइंड कर सकते हो आप। तो चलिए मैं आपको अब क्या सिखाने जा रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे आप इसे फाइंड कर सकते हो, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले मालिक का क्या आएगा, कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। दूसरा प्लस कौन सा बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, ये भी तो मालिक का होता है। प्लस क्या आ सकता है, प्रॉफिट, प्लस क्या आ सकता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व वगैरह, ठीक है। ये सब, और लास्ट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या, नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी को बता सकता है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, जो 1 साल से ऊपर तक चलते हैं, जैसे बैंक लोन। क्या, बैंक लोन, बैंक लोन ले लो 5 साल के लिए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल वो बताता हूं अमाउंट इसकी। मान लो मालिक का पैसा है तीनों को मिला के 3 लाख, इसमें भी है 1 लाख, तीनों को मिला के कितने हो गए। आपको पता है करंट अकाउंट कब बनता है, जो कैपिटल फिक्स्ड होती है। बहुत बढ़िया। अब कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या बना रखा तुमने, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी मालिक का पैसा पड़ा हुआ है, कितने, 1 लाख, 3 लाख और ये कितने हो गए, 4 लाख। प्रॉफिट हुआ इस साल 1 लाख, वो प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है ना। तो कितने हो गए अब, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट में से पैसा जाता है, अगर यूज नहीं होगा ये तो भी किसका, ये मालिक का। इसमें पड़ा 1 लाख, कितने हो गए, 6 लाख। तुमने 6 लाख का बाहर से लोन ले रखा है पैसा लगाने के लिए बिजनेस में, कितने हो गए, 12 लाख। क्या है तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक तो ऐसे फाइंड होगा। क्या जरूरी है कि हर क्वेश्चन में सारी चीज गिवन हो, अगर खाली कैपिटल है तो खाली कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल प्रॉफिट है तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल और बैंक लोन है क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जरूरी नहीं है ये सारी चीज गिवन हो, मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। क्योंकि सब कुछ किसका है, यहां से लेकर यहां तक मालिक का है, और ये बाहर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। जरूरी नहीं कि सारा मालिक का ही हो, कुछ पैसा कहां से आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, ठीक है, बैंक लोन से। चलो एक तो ये हो गया। अब आते हैं मेन चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई फॉर्मूला है क्या निकालने का, बिल्कुल है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो गया एसेट्स अप्रॉच से। एसेट्स अप्रॉच से फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस, सॉरी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक होता है लायबिलिटी अप्रॉच से फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एक होता है लायबिलिटी अप्रॉच, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कितने सारे तरीके हैं, और ये मत समझो कि आज आप इसको कर रहे हो तो काम नहीं आएगा, आगे हर चैप्टर में काम आएगा, इवन थर्ड बुक तक काम आएगा। ये जो पढ़ रहे हो ना आज आप, ये थर्ड बुक तक काम आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आज अगर आपने सही समझ लिया तो आपको एंड मोमेंट तक ये सब चीजें याद रहेंगी ढंग से। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने कितने तरीके हो गए, क्या हर को 3 तरीके हो गए ना। एक ये तरीका जिसमें से अमाउंट देकर प्लस करना है, और एक क्या है, क्या फॉर्मूला बताओ, क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और एक क्या है, ये फॉर्मूले भी बने हैं, पता है आपको। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बन गए, इसके पीछे भी कारण बनते, इसके पीछे एक कारण है, ये फॉर्मूला बनाया कैसे, आओ वो बताता हूं। आपने 11वीं क्लास में बैलेंस शीट पढ़ी थी, ये क्या होता दोनों तरफ मैच करता है, ऐसी है, ये क्या था और ये क्या है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बोल सकता हूं कि टोटल एसेट्स 5 लाख, टोटल लायबिलिटी भी 5 लाख। बेटा ये जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है ना, ये लायबिलिटी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक मालिक का, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा सारी लायबिलिटी इसी में आ गई आपकी बिजनेस की। आपके बिजनेस की सारी लायबिलिटी कहां है, इन तीनों में है। कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, ये सब किस में आ गया, कैपिटल में, मालिक का होता है ना सारा। बैंक लोन, डिवेंचर, ये सब किस में आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब किस में आ गया, क्योंकि ये 1 साल से पहले खत्म हो जाते हैं। एसेट्स पर आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है बस, पढ़ा है ना थर्ड बुक में, पढ़ाया था थर्ड बुक में, ये नहीं पढ़ रहे, इसको ही तो बोला गया वहां पे भी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
बेटा समझो ध्यान से। अब मुझे बताओ जो ऊपर तुमने पढ़ा था इनमें देखो, इनमें से क्या देखना था लायबिलिटी, दिमाग ये लायबिलिटी देखो एक बार, क्या इनमें से कोई दो चीज ऐसी थी जो कैपिटल एम्प्लॉयड था? कौन बताना, इन तीनों में से कौन सी दो चीज थी कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इन तीनों में से दोबारा देख लो, इनमें देखो, इनमें कैपिटल और, क्योंकि ये सब तो कैपिटल में आ गया, और ये क्या है बताओ, इनमें तीनों में से कौन सी है फिर? इनमें से ये दोनों क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? अगर मैं टोटल लायबिलिटी से निकाल दूं, ये तो बचेगा, देखो ये रहा फॉर्मूला, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ये दो बचेगा ना। और क्या बोलते हैं इस दोनों को, क्या बोलते हैं? और ये भी मैंने कहां लिख दिया था, ऊपर लिख दिया था ना, यही दोनों सारे होते हैं, ये भी मालिक का, ये भी मालिक का, ये भी मालिक का, ये अलग नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया क्या होता है सब कुछ? समझ में आ गया? तो टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यही दोनों क्या होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। समझ में आया? टोटल लायबिलिटी ही तो क्या होती है? टोटल एसेट्स होती है। तो टोटल एसेट्स का टोटल लायबिलिटी सेम अमाउंट है, तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं इसे निकालता हूं तो भी यही बचेगा, क्योंकि यहां भी 5 लाख, यहां भी 5 लाख। बात समझ में आ रही है ना? तो टोटल लायबिलिटी में से इसे निकालो तो भी वही आंसर, टोटल एसेट्स में से इनको निकालो तो भी वही आंसर। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स की वैल्यू दोनों क्या होती है? हमेशा सेम होती है। समझ में आया? तो अगर यहां 5 लाख है तो यह भी 5 लाख होगा, 10 लाख है 10 लाख यहां भी होगा, इसलिए आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। इसलिए दोनों में क्या लिखा है माइनस करके, बस दोनों में क्या है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। समझ में आया? लेकिन पता है इसमें भी एक ट्विस्ट है कि टोटल एसेट्स लेते वक्त क्या सारे एसेट्स लोगे? नहीं, कुछ 2-3 एसेट्स होते हैं जिन्हें हम लेते नहीं है, जैसे fictitious एसेट्स और गुडविल। ये कौन सी गुडविल पता है? परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है ये? आप तो गुडविल फाइन कर रहे हो ना, पर ये कौन सी गुडविल है? वैल्यूड, सेल्फ जनरेटेड, जो फाइन कर रहे हो। और मैं कौन सा कह रहा हूं? अब मेरी बात मान लो यहाँ 5 लाख, जो कितना लिखा है? 5 लाख लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? अब 5 लाख में इस सबको प्लस से 5 लाख है, इसी के अंदर गुडविल की दे रखी है 20,000, तो क्या आप 5 लाख लोगे? 480 लोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते वक्त टोटल एसेट ले रहे हो, तो उस टोटल एसेट्स में अगर गुडविल है तो अब आप गुडविल को नहीं लोगे, तो कितना हो जाए टोटल एसेट्स? 480। अगर उसमें फिक्टिटियस एसेट्स हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये कुछ नाम बता रहा हूं, यही माइनस होते हैं। अगर वो भी 10,000 दे रखा है तो कितना हो जाएगा? ये 570 हो जाएगा। कितना? तो आप 570 लोगे यहाँ पे, सॉरी 470, सॉरी 470 हो जाए, 470 लोगे। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो 5 लाख ले लो। और सेम ऐसी टोटल लायबिलिटी में भी करना है, टोटल लायबिलिटी 5 लाख, इधर भी 5 लाख, जब उसमें से 2 चीज माइनस कर रहे हो तो इसमें से भी 2 चीज माइनस करने के बाद ही आप यहाँ 470 लिखोगे। ठीक है, ये बहुत रेयर चीज है जो बता रहा हूं, शायद ही बुक में कोई एक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपकी जो बुक पढ़ रहे हो ये कोई ऑफिशियल बुक थोड़ा ना है। आप कहोगे नहीं बुक में नहीं था तो बोर्ड में क्यों आ गया, आप ब्लेम नहीं कर सकते वहां पे। इसलिए कोई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो सैंपल पेपर में होगा, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, कि कई तुम जो पढ़ रहे हो कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 5 लाख उठा लिया, आंसर तब भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस 5 लाख के अंदर क्या क्या था? गुडविल और फिक्स्ड एसेट, आपको नहीं लेने होते। तो अब 5 लाख नहीं होगा, कितना होगा? 470 होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लो, मैंने क्या क्या सिखाया अभी आपको, दोबारा से एक बार। गुडविल निकालना फॉर्मूला, सो प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सो प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज माइनस, ये इससे आप पहली रूबरू हैं, गलत है, प्रॉफिट से करना भी आता है, माइनस ये कैसे निकलता है? और कितना अच्छा होगा कि अगर ये पहली अमाउंट गिवन हो जाए 10 लाख 20 लाख, तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना। लेकिन इसको अगर नहीं दे रखा तो इसको भी निकालना भी हमें आ गया। या तो सारे मालिक के पैसे ऐड कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? दूसरा, टोटल एसेट्स भी क्या हमेशा वही एसेट लोगे? नहीं, कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं, कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं। ठीक है, वो मत कर, ऊपर वाला जिसमें पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के एक क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन थोड़ा सा हम फटाफट करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, आप भी मेरे साथ करते रहो। चलो ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
10 क्वेश्चन में 10 से न्यू बुक के हिसाब से मेरे साथ साथ करते रहो क्योंकि इजी है। कभी कोई टिपिकल क्वेश्चन आता है तो मैं आपको रुकवाऊंगा, वहां आप मेरे सुनोगे, ठीक है? वैसे मेरे साथ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको कैपिटल दे रखी है बेटा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी है आपके पास, देख रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, कितना? 10 लाख। यहाँ मालिक का पैसा ही क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना है? ये वो है एनआरआर। चलिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं पूरा एक बार, अभी मेरे साथ करते रहो। फॉर्मूला क्या है गुडविल का? गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा शॉर्ट फॉर्म अभी यूज कर लो, पर एग्जाम में मत करना। वैसे एग्जाम से पहले आप करोगे भी नहीं, एग्जाम में करोगे भी नहीं, क्योंकि उससे पहले इतने एग्जाम आपके हम ले लेंगे कि आप उसमें ठीक हो जाओगे कि कहां गलती मुझे नहीं करनी है, ठीक है? अभी आप कर लो, चलो कोई बात नहीं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है? नहीं है बेटा, एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास? नहीं है ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा। सारे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? 3। पर क्या ये प्रॉफिट सही है? क्या ये प्रॉफिट सही है या पास्ट एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें गलतियां हैं? बेटा पढ़ो ध्यान से, देखो एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच। प्रॉफिट कितना है लास्ट का? 3 लाख, 3,60,000 और 4 लाख। इसका मतलब बेटा एक नॉर्मल लॉस है हमारे पास। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, या तो आप तीनों में से 60 माइनस कर दो, क्योंकि एनुअल सैलरी दे रखी है, ये भी नहीं पता किस साल में माइनस करना है, बताया किस साल करना है, तीनों में से करना है। या तो आप तीनों में से करो, सुनने के बाद अगर आप तीनों में से नहीं करना चाहते तो जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो उसी में से एक बार माइनस कर दो। समझ में आया? अभी अगर माइनस नहीं करना चाहते तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसी में से क्या कर देना? माइनस 6,000 60,000 है, 60,000 सैलरी। समझ में आया? अच्छा हाँ 1,20,000, सॉरी कितना माइनस होगा? 1,20,000। लेकिन अगर आप वहां माइनस ना करके यहां भी कर सकते हो, क्या? हर साल से 1,20,000 माइनस कर दो। बताओ कैसे करोगे? अब ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं बताई थी? सुन लो, मैं बताऊं, सुन लो। पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि कोई भी जो भी एडजस्टमेंट होते थे वो किसी एक साल होते थे ना। जैसे इंश्योरेंस नहीं दिया पर्टिकुलर 25 में, ऐसे इसको खर्चा मान लिया 23 में। लेकिन यहां क्या हो रहा है? क्या इसने बोला कि सैलरी आपने इस पर्टिकुलर ईयर में नहीं दिया था, तो इसमें सब में, जब कोई खर्चा सब में हो ना, सारे प्रॉफिट में हो, तो आप शॉर्टकट कर सकते हो। क्या? अब मत माइनस करो, किसमें से करना? डायरेक्ट माइनस एवरेज में से। तो ये भी कर सकते हो। और अगर आपको करना है नहीं मुझे अभी माइनस नहीं करना है, तो आप अभी भी माइनस कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? मैं माइनस नहीं कर रहा, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। बेटा आवाज आ रही है? 3 लाख बता सेकंड, 360 और 4,20,000, 360 और 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना है बताओ? और यहीं से माइनस क्या कर दूंगा मैं? 1 लाख। जो भी एवरेज आएगा मैं उसमें से क्या कर दूंगा? 1,20,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है? तो या तो आप इसमें से माइनस करो 1,20,000 सब में से, या आप डायरेक्ट एक बार में माइनस कर दो। ये कितना आ रहा बताओ? नहीं डिवाइड बाय 3 करके, डिवाइड करके 3,60,000 डिवाइड करके बेटा ये, और माइनस 120 कर दो, कितना जाएगा? 2,40,000। 2,40,000 यहां पुट कर दो बेटा, यहां पे 2 लाख। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? किसी को दिक्कत परेशानी है? अब क्या चाहिए मुझे बताओ? क्या चाहिए मुझे? अब बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? क्या होता है फॉर्मूला इसका? पढ़ा रखा है पहले? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना? चलो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो नीचे जाके। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू लिखो फॉर्मूला एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है? पहले इसमें दे रखा है फर्स्ट लाइन में, कितना? 10 लाख। क्या परसेंटेज भी दे रखा है? इनटू 15 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आएगा? 1.5 लाख। कितना आया? 1.5 लाख को यहां पुट कर दे नॉर्मल प्रॉफिट में। आवाज मत करो प्लीज।
1.5 लाख को ऊपर पुट कर दें, कितना आंसर आएगा बताओ यहां से? क्या ये आंसर है? ये क्या है अभी? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है। पुट कर दो ऊपर, कितना? 90,000 इंटू एनवाई, बताओ कितना है? एनवाईपी कितना है? 2 3 2 2 ईयर परचेज लिखा तो है, 1 लाख। ठीक है बेटा, तो इससे आप क्या सीखे? कोई भी खर्चा कॉमन खर्चा है सब में से, तो आप सब में से माइनस कर सकते हो, या फिर एवरेज प्रॉफिट में से डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, वो भी एक बार में। ठीक है, क्लियर? चलिए, इलेवन क्वेश्चन पे आ जाओ। रहने दो, अपना आप करना, क्या हो गया? आता तो ही, मेरे साथ साथ करोगे तो। 11 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट जल्दी। बेटा अतुल विपुल दो पार्टनर जिन्होंने इन्वेस्ट किया कितना? 50,000। यही इसकी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है इसकी? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा कैलकुलेट करके ऑलरेडी, कितना? 16,000। एनआरआर कितना है? 15%। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 4 ईयर परचेज से, ठीक है, बस इतना ही गिवन है। तो आइए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। एनवाईपी कितनी है? 4 ईयर परचेज दे रखा है ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला करते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है तो। एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज ऑलरेडी गिवन है, कितना? कितना एवरेज बताओ? 16,000 एवरेज गिवन है। नॉर्मल कितना गिवन है? नहीं दे रखा। नॉर्मल हो जाएगा 50,000 का 15%, 7,500 होता है। नहीं, 50,000 का 15% कितना होगा? 5, 7,500 तो होगा, 7,500 होगा ना, 7,500। 7,500 बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसा है मैं निकाल दे रहा हूं यार तुम्हारे लिए, चलो सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, ठीक है। 15,000 का, 50,000 का, 50,000 का, ओनली फॉर यू तो मैं पहले बोलता था उन सातों के लिए। 50 है, कितना परसेंट? 7,500। प्लीज रिकॉर्डिंग लेक्चर को लीड ला के सुनना, ठीक है। 7,500 कितना है तो यहां से 8,500, 8,500, 8,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 34,000। क्या बात है, आंसर। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। साक्षी और मेघा, साक्षी और मेघा दो पार्टनर, 3:1। साक्षी और मेघा दो पार्टनर, 3:1। वैसे ही सब लिख रहा हूं मैं बेटा। डिस्कस क्यों कर रहे हो? हेलो, डिस्कस मत करो कोई भी, अपने आप करो बेटा। इसमें आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 14 लाख, दिख गया? एवरेज प्रॉफिट भी ऑलरेडी गिवन दे रखा है, कितना? 1,80,000। बस गुडविल निकालना 5 ईयर परचेज से, इतना आसान। कराओ या नहीं कराओ? कराओ या नहीं? सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज दे रखा है ऑलरेडी 1,80,000 माइनस नॉर्मल कितना आएगा बताओ? नॉर्मल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। 14 लाख का 10% कितना होता है? 1,40,000। आंसर इज 40,000। नहीं, 40,000 से क्या हमारा सो प्रॉफिट है? सो प्रॉफिट इंटू एनवाईपी कितनी है? 5 है। 5 कितना आंसर आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे आ जाओ। 13 के बाद सीधा हम 16 करेंगे, ठीक है।
13 ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो है इक्वली, दिख गया? दिख गया? चलिए ए बी पार्टनर जिनका रेशियो है 1:1, कैपिटल लगा के कितनी उन्होंने बताओ? 1,20,000 और 80 कितनी हो? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी बेटा? 2 लाख। अच्छा, इनका परसेंटेज है 20% एनआरआर का। प्रॉफिट दे रखा है पिछले लास्ट 3 ईयर का 34, 38 और 30,000। गुडविल निकालनी, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी तो आसान हो गया। सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो। प्रॉफिट सही है, गलत तो नहीं है प्रॉफिट? कैसे पता? कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखे। तो 34, 38 और 30, 34,000, 38,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,02,000 डिवाइडेड बाय 3, 34,000। 34,000 को यहां पुट कर दो एवरेज में, माइनस नॉर्मल। बताओ नॉर्मल, नॉर्मल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पर लगा दो परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000 है। ये तो गलत हो गया फिर। अच्छा, तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से तुम कम कमा रहे हो, है ना? तुम सोच रहे कितना कमा लोगे, कमाया कितना? इसका मतलब तुम्हारे मार्केट में गुडविल है ही नहीं। जब गुडविल होती है तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कमाते हो। तब आंसर प्लस में आ रहा था, अभी आंसर किस में आया? माइनस में। तो इसमें हो जाएगा गुडविल कितना? नील, कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, सही में आया, क्योंकि यही माइनस में आ रहा है। माइनस में कभी भी गुडविल नहीं आएगा, गुडविल माइनस में जा रही है। ऐसा होता है क्या? चलिए अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। सुनिए बेटा, इस क्वेश्चन में रेशियो है इक्वल। सौरभ आपको एडमिट किया गया इक्वल शेयर के लिए, इसलिए हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 ईयर परचेज से। किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इंटू क्या जाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? हमें बताइए आपको। एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे लास्ट में देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 4 ईयर का? 30,000। मतलब इस क्वेश्चन में एवरेज ऑलरेडी दे रखा है, तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 30,000 माइनस क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कौन बताएगा इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैसे बताया आपने? 1,60,000 कैपिटल और, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कितना है वो? 1,60,000। 1,60,000 कितना परसेंट है बेटा? 12%। कितना? 19,200। यहां आ गया 10,800। इसे यहां पुट करेंगे 44। 10 की मतलब 40,000 तो यही हो गए। हाँ ठीक है, 42, 43, 43, 200। ठीक है, चलो किसी को दिक्कत परेशानी?